students. Today we will read the lesson number 9, that is fuel. Fuel means indhan. When we run around for a while we feel tired after some times. मतलब कि when we run, जब हम दौड़ते हैं around for कुछ टाइम के लिए तो हम क्या है, we feel tired मतलब हम थक जाते हैं after some time, कुछ टाइम बाद हम थक जाते हैं. जैसे हम कोई भी काम करते हैं, काम करने के बाद थक जाते हैं तो वो है. In fact, whenever do any work involving physical activity we feel tired after some time. अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वी फील टायर्ड, हम थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं आफ्टर सम टाइम्स, कुछ टाइम बाद. वाई इज़ दिस सो? ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज वैन वी डू सम वर्क, जब हम कोई भी काम करते हैं, वी यूज़ अप ए पार्ट ऑफ एनर्जी, हम यूज़ करते हैं अप ए पार्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है, हम उस एनर्जी का स्टोर करते हैं. बट ये एनर्जी आई कैसे? हम उस एनर्जी को यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है, वो आई कैसे है? वाई डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम? हमने ये एनर्जी कहाँ से ली? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. जो हम खाना खाते हैं उससे हम एनर्जी लेते हैं. जैसे एक सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एक सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी. आपको एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑन बर्निंग, जलने पे. इसे हम फ्यूल कहते हैं. फ्यूल की डेफिनेशन क्या आएगी? ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. कब प्रोड्यूस करता है? ऑन बर्निंग is called fuel. Hence food can thought of as फ्यूल और फॉर आवर बॉडी. जो फूड है, फूड जो खाना है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है, मतलब ईंधन है. ठीक है. टाइप्स ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल्स के होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं. देखो, फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म. जो फ्यूल्स होते हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में. देखो, सॉलिड फॉर्म में वुड, coal, coke, cow dung, cakes are examples of solid fuels. काउ डग मतलब गाय का गोबर. कैरोसिन मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स. आपको लिक्विड फ्यूल्स दिख रहे हैं ये. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस, जो आप सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हो. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पीएनजी पीएनजी एंड बायोगैस आर द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल. अब बेटा यहाँ पर आपको बता दिया कि सॉलिड कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से होते हैं और गैसेस होते हैं. जो आप घरों में यूज़ करते हो वो आपका कौन सा होता है? एलपीजी गैस होती है. ठीक है, जो सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हो. बर्निंग वुड, ये देखो सॉलिड है. पेट्रोल बीइंग फील्ड इन कार, जो कार के अंदर फील्ड होता है. एलपीजी आपका सिलेंडर हो गया. यूजेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल्स के क्या क्या यूजेस हैं, हमारे किस काम आता है? वी नो दैट फ्यूल प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग. हमें पता है कि फ्यूल जो होता है प्रोड्यूस, ठीक है. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पस, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर मैनी पर्पस. वी नीड एनर्जी, हम एनर्जी यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वेरियस मशीन्स एंड सोन. बट हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की फॉर कुकिंग के लिए, इन चीज़ों के लिए हमारे पास ज़रूरत होती है. फॉर गेटिंग एनर्जी, हम इन मतलब एनर्जी को प्राप्त करते हैं. वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएशन. हम कहते हैं अगर हमें एनर्जी चाहिए, जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हम खाना खाते हैं. ऐसे ही कहता है फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल इन डिफरेंट सिचुएशन. जैसे डोमेस्टिक फ्यूल्स. डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक वर्ड से ही पता लग रहा है. डोमेस्टिक का मतलब होता है घर घर के, मतलब उससे. इन दिस अर्ली एजेस की बात करें, मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन ने डिस्कवर की फायर को. फायर मतलब आर. एंड लर्न कुकिंग मतलब उसने सीखा, कुकिंग को सीखा. एट दैट टाइम इट वाज वुड दैट वाज मेनली यूज्ड एज फ्यूल, मतलब सबसे पहले उसने देखा वाज वुड दैट वाज मेनली यूज्ड एज फ्यूल. जो वुड है, लक्कड़ है, वो मेनली फ्यूल है. लेटर काउ डग, बाद में पहले उसने वुड लिया, वुड आई मतलब लकड़ी. लेटर उसके बाद उसने लिया काउ का डग मतलब गोबर ले लिया. केक, कोयल, कैरोसिन आल्सो स्टार्टेड गेटिंग गेटिंग यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स मतलब घर के काम के लिए. दीज फ्यूल्स आर यूज इवन नाउ, ये यहाँ पे इन सम हाउस होल्ड्स, मतलब कुछ यूज़ कर रहे हैं. जैसे भी अंगीठी लगा ली, गाय के गोबर से मतलब कोई चीज़ बना ली. तो आजकल कहीं कैरोसिन ऑयल से भी मतलब खाना बना रहे हैं, कहीं मिट्टी के तेल से जैसे स्टोव से बनाते हैं, कहीं जगह यूज़ हो रहे हैं. देखो, दीज आर यूज इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड, कहीं जगह हो रहे हैं. इट इज़ गैसियस फ्यूल्स लाइक
LPG, PNG एंड बायोगैस आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल्स। मतलब जैसे LPG आप घर में सिलेंडर यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका डोमेस्टिक फ्यूल्स में आ रहेगा। दीज आर क्लीनर फ्यूल्स एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग। ये क्या है, कोई अगर आप सिलेंडर चला रहे हो अपने घर में, क्या वो धुआं छोड़ता है? तो नहीं छोड़ता ना। दीज आर, वो कह रहा है दीज आर क्लीनर फ्यूल। क्लीनर फ्यूल कौन से होते हैं? दे डू नॉट स्मोक ऑन बर्निंग, जलने पे वो आपको स्मोक नहीं देते। दे डू नॉट लीव एनी ऐश। ऐश का मतलब होता है कोई भी वो राख सी नहीं देते। आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद, जलने के बाद। दीज क्लीनर फ्यूल आर कन्वीनियंट यूज़, इसका कन्वीनियंट यूज़ होता है एंड मोर एफिशिएंट, इसको मोर एफिशिएंट होगा, और ये इको फ्रेंडली होते हैं। फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट जैसे कोई भी साधन हो गया तो फ्यूल। ट्रेन्स वर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन। जो ट्रेन होती है, जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है स्टीम इंजन से चलती है। अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन। इन दिस इंजन्स स्टीम प्रोड्यूसेस बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। नाउ ए डे ट्रेन इंजन यूज आइदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल्स। पहले क्या होता था, ये स्टीम इंजन से चलती थी ट्रेनें, ठीक है, बर्निंग फ्यूल से, कॉयल से, ठीक है। बट आजकल ऐसा नहीं होता। ट्रेन इंजन यूज़ या तो जो ट्रेन होती हैं बिजली की उससे चलती हैं या फिर डीजल से। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार, स्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल। जो व्हीकल्स हैं, बसेस, कार, स्कूटर, रन ऑन पेट्रोल और डीजल। देखो कईयों में स्कूटर में, कार में, कईयों कार कई बार डीजल वाली होती है, कहीं पेट्रोल वाली होती है। एरोप्लेन कॉमनली यूज हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल नोन एज एवी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब ATF आ जाएगा, तो ATF की आपको डेफिनेशन मतलब फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो आपने ATF का मतलब बताना है। अवाइटिन अवाइटन टर्बाइन फ्यूल जो है, ठीक है, ये है आपका। उसके बाद है बसेस, ऑटो रिक्शा, कार्स नाउ रेफर टू यूज़। जो बसेस में, का रिक्शा में वो यूज कौन सी कर रहे हैं? CNG गैस का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज CNG पावर्ड व्हीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। लोअर मेंटेनेंस मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, एंड बेटर एफिशिएंसी। आल्सो CNG इज़ बेटर ग्रीन फ्यूल। इसको हम CNG को भी हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रेस्ड। CNG का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसको हम ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं। इट लेस एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन मतलब एयर में पोल्यूशन कम करती है। इज़ मोर इको फ्रेंडली है, एंड कज लेस हार्म टू हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। भी ये जो है लेस हार्म मतलब कम कठिनाई पहुंचाती है, कम नुकसान पहुंचाती है ह्यूमंस को और एनिमल्स को। तो देन आपके पास है, उसके बाद है फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स ऐसे जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पावर हाउस ऑफन बर्न कोयल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। दी स्टीम एनर्जी इज़ यूज्ड टू, ये जो स्टीम एनर्जी है वो यूज़ करते हैं ऑपरेट टर्बाइंस को ऑपरेट करने के लिए, विच इन टर्न विद द हेल्प ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट इको फ्रेंडली। ये इको फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप। Other better and more eco-friendly method are now being used for generating electricity. वो कह रहा है other better and more eco-friendly यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपके पास ये दे रखे हैं, पुट द फॉलोइंग स्टेप इन कोरेक्ट ऑर्डर। आपको ये कोरेक्ट ऑर्डर में आपको करना होगा। तो ये ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले आपके पास कॉयल बर्न होगा, देन आपके पास वाटर गेट, अगर कॉयल बर्न होगा वाटर हीटअप होगा, वाटर हीटअप होने के बाद प्रोडक्शन ऑफ स्टीम हो जाएगा, देन आपका टर्बाइन टर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। देन आपके पास है ये क्वेश्चन क्या था? फ्यूल्स एंड मशीन्स। फ्यूल्स और मशीन्स की बात करें, अर्लियर हाउस होल्ड वर्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, स्पाइनिंग, वीविंग, सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड्स एंड सो ऑन वर डन मैनुअली। पहले ऐसे मैनुअली डन करते थे, मतलब हम लोग करते थे। दिस वाज द टाइम ऑफ कंज्यूमिंग स्लो एंड टायर्ड, ठीक है। हैंड ऑपरेटिंग मशीन्स वर देन डिवेल्प टू हेल्प us do job faster and less tiring manner. Later on, machine through steam generating by burning coal are invented. These result in increase of demand for coal. Railway ships,
पावर हाउस फैक्ट्री रिक्वायर्ड लार्ज सप्लाई ऑफ कोयल, मतलब जो रेलवे की जो शिप्स हैं, पावर हाउस हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको रिक्वायर होगी थी, रिक्वायरमेंट उनको चाहिए थी लार्ज सप्लाई ऑफ कोयल, रिजर्व कोयल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लेटिंग रैपिडली, कोयल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ईजली एज नेचर, कोयल को रिप्लेस्ड नहीं कर सकते थे ईजली एज नेचर, टेकन ए लॉन्ग टाइम टू मेक इट, टू मीट दिस चैलेंज, इन चैलेंज को मीट करने के लिए, मिलने के लिए स्टीम इंजन वर ग्रेजुअली, जो स्टीम इंजन है उसको रिप्लेस किया गया, मतलब बदल गया, स्टीम इंजन वर रिप्लेस्ड बाय अदर इंजन which used liquid fuels like petrol and diesel. Petrol and diesel kerosene are obtained from refining of petroleum. However, petroleum reserve nature are limited and cannot be replenished easily. इसको हम रिप्लेस्ड नहीं कर सकते थे. तो नेक्स्ट है आपका पास फोजल फ्यूल्स. फोजल फ्यूल क्या होता है? बोथ कोयल एंड पेट्रोलियम आर, जो कोयल और पेट्रोलियम वो आपकी क्या है? फोजल फ्यूल हैं. फोजल फ्यूल होते हैं. फोजल फ्यूल होते क्या हैं? फोजल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड, जो कि फॉर्म्ड होंगे, मतलब बनेंगे बाय द, कैसे? डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, डिकम्पोजिशन किसका? एनिमल्स का, प्लांट्स का, मैटर्स का, ब्यो डीप अंडर द अर्थ, जो कि अंदर धरती के अंदर भी, सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर भी वो क्या हो रहा है? बर्ड हो रहे, जल रहे हैं एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रिवलिंग देयर, सच डीप buried animal and plant matter got change into period of part of year. मेनली फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? हमारे पास 3 मेन फॉसिल फ्यूल है, कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. कोयल क्या होता है? कोयल इज कंबस्टिबल ब्लैक सेंडिमेंट्री रॉक, भी ऐसे देखो कैसे सेंडिमेंट्री रॉक की तरह दिखता है, पत्थर की तरह. इट इज़ प्राइमली यूज टू प्रोड्यूस, इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, हीट, और मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्शन. इसका क्या काम होता है? प्रोडक्शन करना, मतलब बनाना हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को. पेट्रोलियम, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सी क्रीचर, दीज क्रीचर फेल इनटू सी बेड वेयर दीज बॉडी अंडरवेंट केमिकल चेंज एंड ड्यू टू बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया उसके लिए यूज़ होता है, केमिकल चेंजेस के लिए इसका यूज़ होता है. ठीक है. उसके बाद है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस कौन सी होती हैं? दीज आर फॉर्म्ड मच द सेम वे एज क्रूड ऑयल इन ऑफन कलेक्टेड व्हेन ड्रिलिंग ऑफ ऑयल. अब देन आपके पास है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो देखो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड and cannot be readily replaced are called non renewable source of energy. मतलब sources of energy which once used मतलब एक बार यूज़ होगी, cannot be readily replaced भी, उसको हम अगर चेंज करना चाहें, उसको अगेन दोबारा मतलब रिन्यू करें तब भी वो ना यूज़ हो, तो उसे हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं. जैसे कोयल और पेट्रोलियम आर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. देर आर हावर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन रीडली रिप्लेस्ड, मतलब उसको हम दोबारा, मतलब नॉन रिन्यूएबल का मतलब है कि हम उसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. बट आपके पास यहाँ पर जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, जैसे लाइट यूज़ हो रही है. ठीक है. टिंडल एनर्जी, विंड, बायोमास, ये जो हैं आपके पास एग्जांपल्स हैं किसके हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है. उसके बाद है लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू फोजल फ्यूल. फोजल फ्यूल के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें, जो फोजल फ्यूल्स हैं ईजिली अवेलेबल है लिमिटेड क्वांटिटी में, आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, इसको लॉन्ग टाइम के लिए. दे आर आल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ये क्या है? मेजर कॉज भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का. वी शुड देयर फॉर यूज़ दैम विद केयर. हमें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें केयर करनी चाहिए. वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज. हमें इसका अवॉइड करना चाहिए, इसकी वेस्टेज को अवॉइड, मतलब कि अवॉइड का मतलब है कि हमें दूर रहना चाहिए. हम कहते हैं ना भी अवॉइड करते हैं, कम करती हूँ. ठीक है. टेक सूटेबल स्टेप टू मिनिमाइज देयर यूज़. हमें कम यूज़ करना चाहिए, उसके सूटेबल स्टेप्स कम से कम. एफर्ट आर बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन बी. हमें एफर्ट लगाने चाहिए, मतलब प्रयत्न करने चाहिए. आर नाउ बीइंग मेड टू डेवलप व्हीकल्स विच कैन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों. अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर बीइंग टायर्ड, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो रही है. वी शुड आल्सो मेक सूटेबल इफेक्ट टू कंजर्व फ्यूल. हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, बचा के कर रखना चाहिए फ्यूल्स को. एज वैन
we can. For example, it is better for us to cycle or walk to nearby place instead of going on a car or motorbike. हमें अगर अपने घर के पास जाना है तो हमें साइकिल पे जाना चाहिए, हमें कार या उस पे बाइक पर नहीं जाना चाहिए. इट इज़ आल्सो डिज़ायरेबल टू फॉर्म कार पूल्स एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज, मेट्रो, ट्रेन्स फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी. इवनली हमें क्या है, अगर हमने कहीं जाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बसेस का, मेट्रो, ट्रेन्स का. ठीक है. दिस इज़ विल नॉट ओनली सेव फ्यूल, ये सिर्फ आपकी फ्यूल को नहीं सेव करेगा बल्कि आपकी मनी को भी सेव करेगा, बट विल आल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. रिड्यूस मतलब कम करेगा. वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप. एडिक्वेट हमें प्रॉपर स्टेप लेने चाहिए टू फेस चैलेंजेस एंड पोजेस्ड बाय प्रॉब्लम्स पोज्ड बाय फ्यूल्स क्राइज एंड इंक्रीजिंग द वाटर पोल्यूशन. ठीक है. हमें क्या है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. तो हमें सेफ एनर्जी, ठीक है, जैसे सेव एनर्जी उन्होंने कहा है व्हेन इट इज़ ब्राइट स्विच ऑफ द लाइट. हमें क्या है, अगर मतलब जानना है, जैसे अगर दिन में है, दिन में क्या करते हो आप, लाइट्स को ऑफ करते हो ना, तो वही है कि इसने ये कहा है कि आपको लाइट्स को ऑफ करना चाहिए. तो देखो, डैश एक्ट एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी. हमारे लिए कौन सा फ्यूल, हमारी बॉडी के लिए अगर फ्यूल कौन सा है तो फूड है ना. तो देखो ये फूड लिखा हुआ है. काउ डग केक हैज़ बीन ऑफर्ड यूज्ड एज. जो काउ डग है उसको कौन से फ्यूल में यूज़ कर रहे थे, काउ डग, काउ गाय का गोबर किस में, डोमेस्टिक फ्यूल में हम यूज़ कर रहे थे, तो डोमेस्टिक लिखा हुआ है. एरोप्लेन यूज, जो एरोप्लेन्स यूज़ हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल. कैरोसिन मतलब कैरोसिन से रिलेटेड होता है. डैश इज़ द ब्रैटर ग्रीन फ्यूल. जो ग्रीन फ्यूल था वो आपका कौन सा था, यहीं पे मैंने अभी आपको बताया था. तो देखो यही देखो, सीएनजी जो है आपका ग्रीन फ्यूल है. तो देखो आपका सीएनजी ग्रीन फ्यूल में आ गया है. देखो पेट्रोल एंड डीजल. डीजल की यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो DIS. ठीक है. डीजल की मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, DIESEL. ठीक है, ठीक है, डीजल की यही है, डीजल. आर फोजल फ्यूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी कौन सी थी, आपकी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थी. ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. LPG इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. क्या LPG को हम घरों में यूज़ करते हैं, हाँ जी, तो ये ट्रू है. सम ट्रेन इंजन रन ऑन डीजल. जो ट्रेन इंजन जो होते हैं वो जो ट्रेन इंजन्स होते हैं वो किस पे चलते हैं, ओ सॉरी, डीजल पे चल रहे हैं. यस, ट्रू. पावर हाउस बर्न CNG टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, पावर हाउस वो ऐसा है, फॉल्स. तो कोयल, जो कोयल है, कोयल इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नहीं, तो ये तो क्या था, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थी. कोयल और पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल थी, बट यहाँ पे तो रिन्यूएबल लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया. वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू हेल्प टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन. वो कह रहा है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे हमारा जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो होगा वो कम हो जाएगा. हाँ, तो ये आपका ट्रू है. उसके बाद है आउट ऑफ फॉलोइंग द फ्यूल दैट इज़ बेस्ट रिड्यूसिंग एनवायरमेंट. तो आपका जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है. ए गुड फ्यूल इज़ वन दैट. गुड फ्यूल कौन सा होगा, जो कि गुड फ्यूल क्या होगा, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और लीव ऐश. जो ना को स्मोक देगा, धुआं देगा, और ना ही ऐश. ऐश का मतलब होता है कि आपका ऐश जो होती है जहाँ वो राग होती है. ए फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोल. तो ये आपका बायोगैस है. आउट ऑफ फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ सोर्स दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो है आउट ऑफ फॉलोइंग द एनर्जी सोर्स दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दैट इज विंड हो गया. कोयल कॉमन फोजल फ्यूल इज फॉर्म्ड. वो कैसे, कोयल कैसे होता है, तो आपको बाय डिकेइंग वेजिटेशन अंडर हीट एंड हाई प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.